नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों, खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो चलिए इस जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आया है उस पर एक नज़र डालते हैं और क्या-क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है उसको एक बार हम लोग विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सूचना आया है द बिहार टीचर्स जो ग्रुप है उसमें आया है, जिसकी खबर की सत्यता बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे रहती है। तो उसमें उन्होंने कुछ बातों को सचिवालय से कुछ जानकारी मिली है जिसमें उन्होंने उस बातों को रखा है। तो किन बातों को रखा है समझिएगा ज़रा। पहला पॉइंट है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बचे हुए 90% से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने की संभावना है। अभी आप सबको मालूम है जैसे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ था। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद बहुत सारे लोग छूट गए थे, तो उनको 3 जिले का विकल्प मांगा गया था। तो 3 जिले का विकल्प में कुछ बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था, बहुत सारे लोग छूट गए थे। तो जो लोग छूटे हुए हैं उनमें से 90% टीचर का जो ट्रांसफ़र है वो बिल्कुल कर देना है। लेकिन दुख की बात ये है कि अब वो टीचर 3 जिले का जो विकल्प देंगे उसमें वो 3 जिले नहीं होंगे जो पहले वो लोग भर चुके थे। मतलब दोबारा जो भी 3 जिले का विकल्प टीचर देंगे तो पहले के 3 जिले से अलग विकल्प देना होगा। ये एक दुख की बात है, लेकिन उनको मौका मिल रहा है फाइनली। ये थोड़ी बहुत खुशी इसमें समझ में आती है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है क्या कि जो 90% टीचर का ट्रांसफ़र होने की बात की गई है उसमें जिला अलॉटमेंट का काम शुरू हो गया है। मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि आज कमेटी जो है अपना रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो उसमें से कुछ हद तक रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसी को लेके एक तरह से विश्वसनीय जो भी सोर्सेस हैं उनसे कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आई है, जिसमें 90% अब जो लोग छूटे हुए हैं उसमें 90% टीचर्स का ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें जिला अलॉटमेंट का काम शुरू हो चुका है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच योगदान देने वालों के लिए पत्र जारी होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, 3 से 8 अक्टूबर के बीच योगदान जिनको देना है उनका लेटर जो है वो पब्लिश होने का बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब उनका एक संभावना दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसमें प्रधान शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है। प्रधान शिक्षक जो हैं इनका भी मामला लंबे समय से अटका पड़ा है, तो इनके लिए भी कुछ गुड न्यूज़ है, जो कि आप समझिए कि इसके मतलब मंगलवार को ये सारा चीज़ क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, तो 3 से 8 अक्टूबर के बीच योगदान देने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस पर आपका काम बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए यहाँ से कुछ गुड न्यूज़ और बहुत बड़ा बैड न्यूज़। पहला गुड न्यूज़ क्या है कि सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण सभी चीज़ों पर मंगलवार को मुहर लगने की संभावना है। सेवा निरंतरता जो नियोजित शिक्षक बंधुओं का एक मांग है और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी वो मांग पूरी हो जाए। वेतन संरक्षण ये भी उनका डिमांड है, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना कंट्रीब्यूट किया है, सेवा दिया है। और ये सारा चीज़ जो है मंगलवार को कमेटी जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है। मंगलवार को इस पे फाइनली ऑफिशियल मोहर लगने की बहुत ज़्यादा मात्रा में संभावना है। लेकिन बैड न्यूज़ क्या है? ये बैड न्यूज़ ये रहा आपके सामने, जो आप पढ़ भी लिए होंगे। ये है बैड न्यूज़। शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर कुछ नहीं होने वाला है। वेतन वृद्धि भाई सब लोग बोल रहे थे कि इलेक्शन चल रहा है, रसोइया का पेमेंट बढ़ा दिया गया, शारीरिक अनुदेशक का पेमेंट बढ़ा दिया गया, नाइट जो गार्ड होते हैं उनका पेमेंट बढ़ा दिया गया, वकील का पेमेंट बढ़ा दिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों का पेमेंट बढ़ा दिया गया। लेकिन टीचर का क्या? तो टीचर्स पे फाइनली रिपोर्ट तो यही आई है कि इनके वेतन वृद्धि पे कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग इज टू बी हैपन फॉर इंक्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टीचर। ठीक है, बाकी जो प्रभु की इच्छा। ठीक है, नवरात्र का मौसम चल रहा है, माता रानी सबकी मुरादों को पूरी करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंगलवार को आप सबके सामने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। कमेटी जो अपना रिपोर्ट सौंपने वाली थी वो रिपोर्ट सौंप चुकी है। बाकी विभागीय मोहर इस पर लगेगा, जो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा उसके बाद आएगी कार्रवाई होगी। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। लेटेस्ट और बिल्कुल सटीक अपडेट के लिए अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, शुभ रात्रि।